हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं इस वीडियो में आपको दो टॉपिक कवर कराऊंगा, आयनिक साइज एंड आयनाइजेशन एनर्जी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं, जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर मेरे वीडियोज़ की पार्ट 1 पार्ट 2 आपको देखना है तो ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा, मैंने अपलोड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आयनिक साइज़ के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आयनिक साइज़ हम लोग कैलकुलेट कैटायन एंड आनायन के करते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग एटम के रिस्पेक्ट में। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि कैटायन का आयनिक साइज़ जो होता है स्मॉलर होता है कॉरस्पॉन्डिंग एटम से। अगर हम लिथियम का एग्जांपल लें, लिथियम Li+ एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो उसके एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ऑब्वियसली है कि उसका साइज़ छोटा ही दोस्तों। लेकिन उसका जो ऑफिशियल रीज़न है वो होता है कि उसका जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, ZY न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। अनायन का साइज़ बड़ा होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एटम से, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ऑब्वियसली उसका साइज़ बड़ा ही होगा दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग आयनिक साइज आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन में कैसे निकालते हैं वो जानेंगे। तो उसका एक कंसेप्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि साइज जो होता है एटम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज होगा। ये कंसेप्ट आपको लगाना है, फिर उससे आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन का आयनिक साइज निकल जाएगा। आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन किसको कहते हैं? जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन नहीं कह रहा है तो क्या करना है दोस्तों, तो आपको साइज जो है नंबर ऑफ सेल्स देखना होगा, नंबर ऑफ उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना है वो देखना होगा, तो उस हिसाब से आपको निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करेंगे जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो पहला एक्स्ट्रा पॉइंट है कि ओवरऑल साइज ऑर्डर ऑफ एस ब्लॉक आपको याद रखना है। अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बेरिलियम का सबसे स्मॉलेस्ट होता है, फिर सीजियम का सबसे लार्जेस्ट होता है। तो सीक्वेंस में आपको बता देता हूँ, बेरिलियम, लिथियम, मैग्नीशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, स्टोनियम, बेरियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सीजियम का सबसे लार्जेस्ट होता है एस ब्लॉक में। ये आपको क्वेश्चंस में आते हैं डायरेक्टली। अब एक डायगोनल रिलेशनशिप का कंसेप्ट आता है, तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो सेकंड और थर्ड पीरियड का एलिमेंट है वो लोग डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। जैसे लिथियम का अप्रॉक्स इक्वल तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा होता है मैग्नीशियम से, जैसा कि आपको लर्न करना है। एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है कि लिथियम का साइज थोड़ा सा ज़्यादा होता है मैग्नीशियम से, डायगोनली अप्रॉक्स इक्वल होता है। बेरिलियम का अप्रॉक्स इक्वल होगा एल्युमिनियम के, और बोरोन का अप्रॉक्स इक्वल होगा सिलिकॉन के। तो ये आपको याद रखना है, ये डायगोनल रिलेशनशिप बहुत आगे काम आएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो रीज़न होता है डायगोनल रिलेशनशिप का वो क्या होता है, तो रीज़न, उसका बेस्ट रीज़न फॉर डायगोनल रिलेशनशिप जो होता है वो सिमिलर 5 वैल्यूज़ ऑफ देयर आयंस। ये स्टेटमेंट में या क्वेश्चंस में आएगा आपका, तो ये आपको याद रखना है कि सिमिलर 5 वैल्यूज़ ऑफ देयर आयंस। तो 5 आयनिक पोटेंशियल क्या होता है? आयनिक पोटेंशियल चार्ज ऑन कटायन बाय रेडियस ऑफ कटायन। तो 5 का मतलब होता है यहाँ पे आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल आपको मैं आगे बताऊंगा। अब एक साइज ऑर्डर आपको याद रखना है, ये भी ओवरऑल ऑर्डर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि साइज ऑर्डर H- का थोड़ा ज़्यादा होता है F- से, होना चाहिए उल्टा, लेकिन इसका रीज़न भी आपको दिख रहा है। रीज़न मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर F है तो F- में गया तो उसका जो डिक्रीमेंट हो रहा है साइज़ का 10% का डिक्रीमेंट हो रहा है, जैसा कि 1 से 0.9 जा रहा है। और H से H- अगर गया तो उसका डिक्रीमेंट आप देख रहे हैं 1 से 0.5 हो रहा है, यानी डिक्रीमेंट साइज़ का 50% हो रहा है। तो साइज़ का डिक्रीमेंट सबसे ज़्यादा H से H- में हो रहा है, इस हिसाब से हम इसको H- का साइज़ जो है F- से ज़्यादा होता है। ओवरऑल ऑर्डर जो हेलोजन फैमिली में आपको याद रखना है, F- का सबसे स्मॉलेस्ट, फिर क्लोरीन Cl-, फिर Br-, फिर H-, फिर I- का होता है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चंस में आते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल इसका मोस्ट कॉमन नेम है, जिसको हम लोग आईपी कहते हैं। आईपी का डेफिनेशन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर कोई सेल दिया हुआ है, सेल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में हम लोग को जितना एनर्जी देना होगा उस आइसोलेटेड गैसेस एटम में, उसी को हम लोग आईपी कहते हैं। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि वो एनर्जी आइदर इंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन आईपी के केस में हमेशा वो एनर्जी इंडोथर्मिक होता है, डेल्टा एच हमेशा उसका पॉजिटिव आएगा। तीसरा पॉइंट एक और आपको ध्यान में रखना है कि एक सक्सेसिव रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है तो उस केस में हम लोग को और ज़्यादा एनर्जी देना होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होगा दोस्तों। तो उस केस में थर्ड आईपी ज़्यादा होगा, फिर सेकंड आईपी कम होगा, फिर फर्स्ट आईपी, सेम एटम की बात करें तो। अब यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आईपी मैक्सिमम कह रहा है उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन रिमूवल टफ होगा। अगर ये मैक्सिमम कह रहा है तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूवल ईजियर होगा। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में अच्छे से। तो ये दो पॉइंट आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये दो पॉइंट आप ध्यान में रख ले तो अच्छी बात है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखेंगे जो हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में
हेल्प करेगा। तो पहला फैक्टर आपको ध्यान में रखना है, एटॉमिक साइज जिसका जितना कम होगा आईपी उसका उतना ज़्यादा होगा। दूसरा फैक्टर है कि जेड इफेक्टिव जिसका जितना ज़्यादा होगा आईपी उसका उतना ज़्यादा होगा। अगर एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन में आपको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा और नेचर ऑफ ऑर्बिटल देखना होगा। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी एलिमेंट हाफ या कम्प्लीटली फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल है तो उसका आईपी नेक्स्ट एलिमेंट से ज़्यादा होगा। जैसे कोई भी P3 हो गया, P6 हो गया, D5 हो गया, D10 हो गया, तो उन लोगों का आईपी नेक्स्ट एलिमेंट से हमेशा ज़्यादा होगा उसके नेक्स्ट एलिमेंट से। अब नेचर ऑफ ऑर्बिटल की बात करें तो अगर फॉर सेम सेल कह रहा है तो सेम सेल में हम लोग आईपी का ऑर्डर क्या होता है, तो एस ऑर्बिटल का जो आईपी होता है सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, क्योंकि वो साइज में सबसे छोटा है तो उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। तो एस का सबसे ज़्यादा होगा, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हम वेरिएशन ऑफ आईपी नॉर्मल पीरियड और ग्रुप में जानेंगे कैसा होता है। तो अगर नॉर्मल पीरियड की बात करें तो लेफ्ट से राइट की ओर जाए नॉर्मल पीरियड में तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आईपी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। यहाँ पे दो एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन ऑफ आईपी है। NH2 कॉन्फ़िगरेशन का आईपी NP1 से ज़्यादा होगा और NP3 कॉन्फ़िगरेशन का आईपी NP4 से ज़्यादा होगा, लेकिन ये वैलिड अप टू 4th पीरियड तक है। 5th और 6th पीरियड में इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। एग्जाम्पल आपको जैसे कि एग्जाम्पल सॉल्व करके मैं बताता हूँ। सेकंड पीरियड के एग्जाम्पल लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अगर हम बेरिलियम और बोरोन को देखें तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन NH2 आ रहा है और बोरोन में NP1 आ रहा है। तो एक्सेप्शन लगाएं, एक्सेप्शन के आधार पे देखें तो NH2 का ज़्यादा होता है NP1 से, इस हिसाब से बेरिलियम का ज़्यादा होगा बोरोन से। उसी हिसाब से अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग देखें तो नाइट्रोजन में NP3 आ रहा है और ऑक्सीजन में NP4 आ रहा है, तो इस हिसाब से नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा दोस्तों। अब दोस्तों हम आईपी का वेरिएशन ग्रुप में जानेंगे। अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाए तो साइज़ बढ़ता है, साइज़ बढ़ेगा तो आईपी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। लेकिन याद यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन ऑल साइज एक्सेप्शन आईपी इंक्रीजेज। जैसा कि एस ब्लॉक में देखिए सीजियम फ्रेंसियम में आईपी इंक्रीज होगा। पी ब्लॉक में जाए, पी ब्लॉक में मैंने आपको बताया था कि एल्युमिनियम का साइज़ गैलियम से ज़्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराया था। तो एल्युमिनियम का अगर साइज़ ज़्यादा होता है तो आईपी किसका ज़्यादा होगा दोस्तों, गैलियम का ज़्यादा होगा। तो आपको याद रखना है। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आ चुका है और रेगुलर एग्जाम में आते हैं, ये आपको याद रखना है। ओवरऑल ऑर्डर बोरोन फैमिली का आईपी का ऑर्डर है, बोरोन का ज़्यादा होता है, फिर टेलुरियम का ज़्यादा होता है, फिर गैलियम का ज़्यादा होता है, फिर एल्युमिनियम का ज़्यादा होता है, फिर इंडियम का ज़्यादा होता है। अगर ये आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, याद करना है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ आईपी के बारे में जानेंगे। तो एप्लीकेशंस ऑफ आईपी में पहला जो प्रॉपर्टी होता है इसका मेटालिक कैरेक्टर होता है। मेटालिक कैरेक्टर का कंसेप्ट आपको दिख रहा है बॉक्स में। अगर आईपी जिसका जितना कम होगा मेटालिक एक्टिविटी उसका उतना ज़्यादा होगा। अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर जाए तो साइज़ डिक्रीज़ होता है, साइज़ डिक्रीज़ होगा तो आईपी बढ़ता है। अगर आईपी बढ़ेगा तो मेटालिक नेचर कम होगा, मेटालिक नेचर कम होगा दोस्तों तो क्या बढ़ेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाए तो आयनिक साइज बढ़ता है, आयनिक साइज बढ़ेगा तो आईपी डिक्रीज होगा, आईपी डिक्रीज होगा तो मेटालिक नेचर बढ़ेगा। अब आपको यहाँ पे दो पॉइंट्स दिख रहा है, ये दो पॉइंट्स एनसीईआरटी का है, ये आपको ध्यान में रखना है। एल्कली मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन, बेंजीन, टॉल्विन एंड पैरिडीन। बेंजीन, टॉल्विन, पैरिडीन को मैं आपको ऑर्गेनिक में बताऊंगा अच्छे से। लिथियम इज स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि लिथियम को हम लोग पैराफिन वैक्स में स्टोर करते हैं क्योंकि लिथियम का डेंसिटी है लो होता है। तो दो पॉइंट आपको याद रखना है, एनसीईआरटी का है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ आईपी में जो होता है रिड्यूसिंग नेचर का होता है। रिड्यूसिंग नेचर का जो बिहेवियर होता है आईपी के साथ वो भी सेम होता है मेटालिक नेचर के जैसा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आईपी किसी का कम है तो रिड्यूसिंग नेचर उसका उतना ज़्यादा होगा। अगर आईपी जिसका जितना ज़्यादा है रिड्यूसिंग नेचर उसका उतना कम होगा। अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर जाए आईपी इंक्रीज होता है, आईपी इंक्रीज होगा तो रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज होगा। अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाए तो आईपी डिक्रीज होता है, आईपी डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होगा। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में दूसरा वाला आ चुका है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर इन गैसेस स्टेट फर्स्ट ग्रुप का क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर इन एक्वस सॉल्यूशन फर्स्ट ग्रुप का क्या होता है। तो अगर हम गैसेस स्टेट में बात करें तो सिंपल एज कंसेप्ट लगा के हम लोग निकाल लेते हैं, सीजियम का ज़्यादा होगा, फिर रुबिडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर सोडियम का, फिर लिथियम का। अगर ये एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन में लिथियम का ज़्यादा हो जाता है, फिर सीजियम का, फिर रुबिडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर सोडियम का। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिख रहा है नीचे कि इन एक्वस सॉल्यूशन लिथियम इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। वाई, इसका रीज़न होता है क्योंकि हाई लिथियम का जो हाइड्रेशन एनर्जी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। हाइड्रेशन एनर्जी मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में डील कराऊंगा अच्छे से।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको ऑर्डर याद रखना है कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है। एक्वस सॉल्यूशन में लिथियम का सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं। अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक था दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको EN और EA कवर कराऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। I'm an icon, and my girl about a 10. I should fuck her in a